वेलकम टू विक्रमाज और फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नबार्ड का जो नोटिफिकेशन आया है, नबार्ड जो एग्जामिनेशन लेने वाली उस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में। तो आज से 2 सितंबर से और 23 सितंबर तक इसकी फॉर्म फिलिंग करी जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। आपको पता है कि नबार्ड क्या काम करता है। नबार्ड फाइनेंस अवेलेबल कराती है किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के। इसका फुल फॉर्म यही होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आखिर एग्रीकल्चर होगा क्या? हम आजकल शहरों में भी फार्म हाउस जैसी चीजें होने लगी है, लेकिन खैर हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट के बारे में। तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए नबार्ड ने नोटिफिकेशन निकाला है। उसने इनवाइट किया कि आप 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। सॉरी, मैं फिर से ले जाऊं ऊपर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच आपको फॉर्म भरना है। और फेज 1 जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वो कब होने वाला है? 16 अक्टूबर को, जो कि टेंटेटिव है, मतलब कि प्रस्तावित है, चेंजेस हो सकते हैं। चलिए चलते हैं और भी इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे सीट्स का बाइफरकेशन दिया हुआ है और ये भी बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 31 सीट्स अवेलेबल है, इसको हम यूआर के नाम से जानते हैं, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी। उसके बाद 11 सीट्स हैं एससी मतलब कि शेड्यूल कास्ट के लिए, 9 सीट्स हैं एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब। ओबीसी के लिए 18 सीट्स हैं और 8 सीट्स बचे हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। कुल मिला के टोटल सीट्स हैं 77। उसके बाद आपको और भी अलग अलग चीजों में सीट्स दिए गए हैं, जैसे कि ये जनरल पोस्ट है। जनरल की सीट्स ये है, मतलब कि जनरल पोस्ट के लिए 31, मतलब जनरल में हर कोई अप्लाई कर सकता है। आगे देख लेंगे उनका क्वालिफिकेशन। उसके बाद कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटरी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकली और उसके अकॉर्डिंग आपको सामने सीट्स देखने को मिल रहे हैं। कुल मिला के जो सीट्स हैं कितने हैं? 150 है। तो अच्छा खासा वैकेंसी आया है आपको नबार्ड के तरफ से असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए। तो जनरल के लिए भी अच्छा खासा, मतलब जनरल करने का मतलब जनरल पोस्ट है, वो कोई स्पेसिफिक पोस्ट नहीं है। और उसमें से जो यूआर कैटेगरी के लोग आएंगे उनके लिए भी 31 सीट्स दिए गए हैं। यहाँ आपको एब्रिविएशन दिया हुआ है कि एससी का मतलब क्या होता है, एसटी का मतलब क्या होता है, तो सारी चीजें तो आप जानते ही। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिए गए हैं, पीडब्ल्यूबीडी, जिनको कि हम दिव्यांग जन बोलते हैं। तो दिव्यांगों के लिए भी कुछ व्यवस्था करी गई, जो कि आप देख लेंगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि आप किस तरीके से फिजिकली चैलेंज्ड या फिर डिसेबल है। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस है डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग कि आपकी असक्तता जो है वो किस स्तर की है, उसके अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 सीटें रखी गई है पीडब्ल्यूबीडी के लिए, जो कि फिजिकली डिसेबल है। चलिए, ये गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस को आप पढ़ लेंगे अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं। बाकी अलग अलग जनरल बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के लिए। कितना मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए? 60% मार्क्स चाहिए। वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55% मार्क्स चाहिए। बाकी अलग अलग एमबीए पीजीडीएम में है तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। बाकी अलग अलग दी हुई है कि आपको किस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको किस तरह के मार्क्स की जरूरत हो। फिर कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको क्या चाहिए होगा वो भी दिया गया है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या चाहिए होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ऑब्वियस सी बात है बैचलर्स की डिग्री चाहिए होगा इलेक्ट्रिकल में। और सब में लगभग सिमिलर ही है कि जनरल जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे उनको 60% मार्क्स होना ही होना है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, इधर कुछ जैसे कुछ कॉलेजेस में क्या होता है ना कि सीजीपीए का कॉन्सेप्ट चलता है, या फिर कुछ कोर्सेज में सीजीपीए देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास 6.75 सीजीपीए तो उसको 60% माना जाएगा। वहीं अगर आपके पास 6.25 सीजीपीए है तो उसको माना जाएगा 55%। अगर आपके पास 5.75 सीजीपीए है तो उसको माना जाएगा 50%। वहीं अगर आपका सीजीपीए है 5.25 तो उसको मानेंगे 45%। तो इस सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कंसीडर, कैसे इन्होंने कन्वर्ट किया, उसका आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ है। तो आप इजीली इसको देखकर अपने आप को देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं है अप्लाई करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। बाकी इसमें दिया हुआ है कि आपको किस तरह के स्किल्स चाहिए, आपका कैसा काम होना चाहिए, माइस्क्यूएल, ओरेकल, एमएस एसक्यूएल आपको होना चाहिए अच्छे से। वही अगर फाइनेंस कंपनी की बात करें तो इन सारे इंफॉर्मेशन आप मतलब इस तरह स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। वहीं सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन सारे स्टैटिस्टिक्स, इन सारे पोस्ट की बात करें तो आपको इस तरह की चीजें होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वहीं उसी के मास कम्युनिकेशन में भी आपकी राइटिंग स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए, आपके आपके पब्लिकेशंस हो चुके हों अलग अलग वेरियस न्यूज़पेपर्स में या फिर पेपर्स आपके पब्लिश हो चुके हों। इसी के साथ साथ कैंडिडेट का जो एज होना चाहिए 21 से 30 के बीच होना चाहिए, 1/9/2023 के अकॉर्डिंग, मतलब कि 1 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज नापी जाएगी, मतलब कि मापी जाएगी। वहीं रिलैक्सेशन एज लिमिट में क्या रहेगा, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब कि 1/9/2023 को अगर आप 33 के भी हो जाते हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मतलब 33 से कम होनी चाहिए। उसी के साथ साथ इसका दिया है सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे पहले जो ग्रेड ए के लिए जो एग्जामिनेशन होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के, इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको कि हम लोग मैथमेटिक्स भी बोल देते हैं वो भी 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, डिसीजन मेकिंग काइंड ऑफ असर्शन और रीजनिंग जैसा ही होता है, तो भी आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का। वही जनरल अवेयरनेस मतलब कि जीके जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीजें जो कि 20 मार्क्स के होंगे। इकोनॉमिक सर्वे सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक्स और सोशल इशू के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि रूरल इंडिया पे फोकस्ड होंगे, वो 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, मतलब कि आपको पता है कि नाबार्ड जो काम करता है उसके लिए आपको कम से कम रूरल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही वही है, उनका कोर वर्क वहीं पे है। तो आपको इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे, मतलब कि 80 मार्क्स आउट ऑफ 200 आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। सबके लिए आपको कंसोलिडेटेड मिलेगा 120 मिनट्स, मतलब कि 2 घंटे। क्वालिफाइंग सेक्शन क्या रहेगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, इन सबको आपको क्वालिफाई करना होगा। वही मेरिट सेक्शन क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू से आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं, जब आप इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को पास कर जाते हैं तब आपको आना होगा मेन एग्जामिनेशन में। अगर मेंस की बात करें तो पेपर 1 में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव होंगे, ऑनलाइन होगा, मतलब कि लिखना होगा, 3 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स के 90 मिनट्स में, डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड। आपको कीबोर्ड के माध्यम से आंसर को टाइप करना, ना कि पेन के माध्यम से पेपर पे लिखना है, तो ये बात आप समझ लेंगे। ज्यादातर ऐसे एग्जामिनेशन में देखा गया है कि अगर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है तो जनरली वो एस्से पूछते हैं, और एस्से कहां से पूछेंगे, रूरल बैकग्राउंड से, रूरल इश्यूज और उसके चैलेंजेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, मतलब ग्रामीण जो समस्याएं हैं उसकी चुनौतियों को आपको बताना होगा। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। वहीं मैं अगर आपसे बात करूं अगले सेक्शन की, तो जनरल इंग्लिश पूछे जाएंगे जो कि मेन एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए 3 क्वेश्चन होगा, वही स्कीम यहाँ भी है। वही आपसे स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर पूछा जाएगा, आप जिस स्ट्रीम से आपने अप्लाई किया, अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर स्टैटिस्टिकल या फिर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो उससे आपके क्वेश्चंस रखे जाएंगे आपके सामने। फिर आपका इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, और इसके बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के बाद, मतलब कि कंप्लीशन ऑफ कंडक्टेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आपको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कराया जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि इमेज दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुमने, मतलब 1 मिनट 2 मिनट या फिर 4 मिनट के लिए इमेज दिखाएंगे सर्टेन टाइम के लिए, बाकी लोगों को बैठाकर, जितने भी एक बैच में जितने लोग आ जाए, उसका तो बोलते हैं कि आप बताओ कि आपने जो देखा उसके अकॉर्डिंग आपने क्या परसेप्शन बनाई, उस पर एक कहानी लिखो। तो एक काइंड ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट का हिस्सा होगा। उसी के साथ साथ यहाँ सिलेबस है, सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि उसमें काफी ही एग्जॉस्टिव वे में मैं सिलेबस को कवर करूंगा। उसी के साथ साथ इंग्लिश में क्या क्या, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे ही पूछते हैं, प्रिसाइज राइटिंग, मतलब कि आप उसको क्या करेंगे, संक्षेप में लिख देंगे, कंप्रीहेंशन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फिर जनरल डिसिप्लिन से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि जनरल डिसिप्लिन के लिए भी इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह की आपको एक फॉर्म आप उनको भेजना होगा, मेल करना होगा उनको। यहाँ आपको दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेगा। आसाम में आपको, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में आपको आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया में देखने को मिलेगा। अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो चंडीगढ़ और मोहाली कहीं भी सेंटर आपको दिया जा सकता है। गोवा में भी मिलेगा, मतलब ऑल इंडिया, पैन इंडिया आपको सेंटर्स की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए अंडमान एंड निकोबार में भी सेंटर्स अवेलेबल है आपके लिए। उसी के साथ साथ त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में भी एग्जामिनेशन सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस तरह की चीजों को करेंगे एग्जामिनेशन में,
किस तरह के सेंटर वेन्यू सैलरी इंटर्ड और इंटरटेन और नबार्ड में किस तरीके से चीजों को कराई जाएगी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से आराम से पढ़ सकते हैं इसको। अब फेज 2 मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि जो सेंटर के नेम होंगे उसका दिया गया है जयपुर, शिलोंग, जम्मू, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम में सेंटर्स रहेंगे। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फी फॉर ऑल अदर्स, मतलब कि जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनको टोटल कितना फी देना होगा, उनको देना होगा 800। अगर SC, ST और PWD से आप बिलोंग कर देते हैं तो 150 रुपीज देना पड़ेगा। और जो व्यक्ति, जो इंडिविजुअल नबार्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पे करना होगा कितना, 0 रुपीज, 1 भी रुपया। ये सब हाउ टू अप्लाई है, कैसे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, पेमेंट फी देंगे, फिर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। ये सारे प्रोसीजर से तो आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हैं। ये तरीके बताए हुए हैं किस तरह के पिक्सल्स को आप डालेंगे। तो आजकल तो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं कि आराम से आप एग्जामिनेशन का नाम डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके थंब इंप्रेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर सबको उसी अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करके आपको पीडीएफ, जेपीजी जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स, सेट कलर टू ट्रू कलर, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और डिवर्ट कर दिया जाएगा, मतलब दोबारा आप किसी भी एग्जामिनेशन में, नबार्ड के एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते। फिर कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे, जिसको कि हम लोग एडमिट कार्ड भी बोलते हैं। सारे लोगों को दिया गया है कि EWS कैसे अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, OBC वाले कैसे अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो कि सारे एग्जामिनेशन में यही देखने को मिलता है। तो यहाँ भी आपको यही करना है। और एप्लीकेशन अप्लाई करने के 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच का टाइमिंग है, जो कि इसके बीच आपको अप्लाई करना है आपके एग्जामिनेशन। तो ये था नबार्ड का जो असिस्टेंट मैनेजर के साथ साथ और भी पदों के लिए जो वैकेंसीज आई है उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों में से कोई चाहते हैं कि मैं इसके सिलेबस को भी डिकोड करूं तो आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं इसके सिलेबस को इजीली बाइफरकेट करके डिकोड करूंगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप में से कोई भी नबार्ड की तैयारी करते हैं तो SSC विक्रमास में हम लोगों ने करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू की है। इसी के साथ इंग्लिश और मैथमेटिक्स के भी उसमें चैप्टर्स डाले जा रहे हैं, लाइव आकर हम समझाते हैं हर दिन एक नए कॉन्सेप्ट को। तो अगर आपको इन सारी चीजों में कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप जरूर आइए हमारे चैनल विक्रमास, SSC विक्रमास पे और ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को और ज्वाइन कीजिए हमारे लाइव सेशंस को। तो फ्रेंड्स आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।